मेरा नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल में चर्चा चल रही थी इतिहास की, हिस्ट्री की बातें कर रहे थे। बातें करते करते हम इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे। इतिहास को जानने के स्रोतों के क्रम में हमने सबसे पहले लिया था साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में हमारे धार्मिक स्रोत कंप्लीट हो चुके थे लास्ट क्लास तक। आज हम बात करेंगे हमारे धर्म के अलावा जो अन्य साहित्यिक ग्रंथ है जिनमें धर्म के अलावा अन्य बातें लिखित गई है, उनकी हम चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में हमारा था इनको हमने 3 भागों में बांटा था। धार्मिक साहित्यिक स्रोत, धार्मिक, एक था आपका धर्मेतर और एक आपका वंशावलियाँ। पिछली क्लास तक हम धार्मिक साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे हमारा धर्मेतर साहित्य। आज का हमारा बिंदु रहेगा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में उन साहित्यिक ग्रंथों को शामिल किया गया जिनमें धर्म के अलावा अन्य बातें लिखी गई। इनको भी कई भागों में बांटा गया। विशुद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ, ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक, और एक आपका क्षेत्रीय साहित्य। और सबसे अंत में आपका आया विदेशी साहित्य। ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी साहित्यिक ग्रंथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथों की। सबसे पहले हमारा बिंदु निकल के आया जिसको हमने नाम दिया ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। इसमें सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत कल्हण की किताब है। कल्हण की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों में वे साहित्य ग्रंथ शामिल करते हैं जो ऐतिहासिक है, जिनमें एक इतिहास के बारे में, एक काल के बारे में, एक निश्चित पीरियड के बारे में शुद्ध रूप से बताया गया। जैसे कल्हण की राजतरंगिणी है। इस राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कश्मीर प्रदेश का इतिहास है। कश्मीर का प्राचीन काल से लेके, कश्मीर का प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी का इतिहास, 12वीं शताब्दी तक का इतिहास इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एक और पुस्तक है चाणक्य के द्वारा लिखी हुई, कौटिल्य के द्वारा रचित, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में आपको समाज प्रबंधन, राजतंत्र प्रबंधन, राज व्यवस्था प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन, और उस समय की धार्मिक बातें, उस समय का धार्मिक जीवन। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र हमें समाज प्रबंधन, राज व्यवस्था प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में, प्रबंधन के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है। इन्हीं ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों में हम शामिल करते हैं जीवन चरित्र को, या जीवन चरित्र में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में इस ग्रंथ में बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, बाणभट्ट की एक पुस्तक है
हर्ष चरित्र। इस पुस्तक में हर्ष चरित्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐतिहासिक साहित्य के ग्रंथों में हमने शामिल किया, राजतरंगिणी की पुस्तक के बारे में हमने पढ़ लिया, अर्थशास्त्र के बारे में हमने देख लिया, और जीवन चरित्र के जो ग्रंथ है, जैसे आप देख सकते हो बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, एक हो जाएगा आपका कुमारपाल का जय सिंह का है, जिसका नाम है जय सिंह के द्वारा रचित पुस्तक है कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र। ये जो पुस्तकें हैं ये किसी एक विशेष राजा के बारे में या किसी एक विशेष वंश के बारे में बताती है, इसलिए इसका मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन पे प्रकाश डालती है। इसके बाद में जो साहित्यिक स्रोत आए उनको हमने कहा विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। दूसरा जो है उसको हमने कहा विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। इनमें शामिल करते हैं हम जो व्याकरण की टीकाएं हैं, व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण की टीकाएं, कथाकोश,